बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और इस चैप्टर के अंदर हमने प्रीवियसली दो तीन टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डायमेंशंस। ठीक है, अब डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, वो तमाम की तमाम चीजें आज के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस करनी है। ठीक है, और डायमेंशंस को पढ़ना क्यों जरूरी है और डायमेंशंस एक्चुअल में हमें एक्सप्लेन क्या करता है। ठीक है, देखो बच्चों, हमारे पास चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, तो जाहिर बात है ये जो डायमेंशन है ये इन दोनों में से ही इनके साथ रिलेट करेगी। ठीक हो गया। तो अब देखें, डायमेंशंस में हम अगर देखें तो फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, तो डायमेंशन उनसे रिलेट करता है। अब पहला, ये हमें क्या बताता है कि इट रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ क्वांटिटी। ये हमें पहले, सबसे पहले तो ये बताता है कि उस क्वांटिटी का नेचर क्या है। आया वो मास है, लेंथ है, टाइम है, या वो किस चीज, वो क्या चीज है, उसका नेचर क्या है। ठीक हो गया, एक तो हमें ये चीज पता चलती है। सेकेंडली, हमें ये जो डायमेंशन है ये हमें क्या बताता है, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव नॉलेज देता है। फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड उसका क्वालिटेटिव नॉलेज देता है। ठीक है, अब देखें, इसमें जो डायमेंशन है वो हमें ये नहीं बताता कि फिजिकल क्वांटिटी जो कि हम स्टडी कर रहे हैं वो कितनी मिकदार में है। वो तो उसका आगे जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा वो हमें उससे पता चलेगा। जैसे कि मेरे पास लेट सपोज अगर मैं एग्जांपल लूं स्पीड की, तो स्पीड जो है तो लेट सपोज वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और सेम अगर एक और स्पीड को हम कंसिडर कर लें 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या आप इसको 60 किलोमीटर पर सेकेंड कर लेते हैं, टाइम का पैरामीटर सेम कर लेते हैं। ठीक, अब इसमें स्पीड जो है, स्पीड मेन चीज देखें, स्पीड स्पीड यहां पे 60 किलोमीटर है, यहां पे मीटर है। ठीक है, डायमेंशन हमें इसकी क्वांटिटी नहीं बताता, वो उसका इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है कि ये स्पीड ज्यादा है ये कम है। वो जस्ट हमें ये बताता है कि ये स्पीड जो है, ये डिपेंड किस पे करती है। तो आप देखें तो ये मीटर पर सेकंड पे डिपेंड करती है। ठीक हो गया, मीटर पर सेकंड के ऊपर इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है ना। अगर आप देखें सिंपल, अगर मैं इसी तरह आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास होता है डिस्टेंस। क्या? डिस्टेंस। फिर हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सही हो गया। फिर हम हाइट भी कहते हैं, फिर हम विड्थ भी कहते हैं, हम लेंथ भी कहते हैं, मतलब एक्सेट्रा हम बहुत से नाम यूज करते हैं। ठीक है, बट डायमेंशन एक्चुअल में हमें बताता है कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये रिलेट करती हैं मीटर से। इनकी तमाम की तमाम क्वांटिटीज की जो मेजरमेंट है वो तो मीटर में होती है। डिस्टेंस आप मीटर में मेजर करते हो, डिस्प्लेसमेंट आप मीटर में मेजर करते हो, हाइट, विड्थ, लेंथ, तमाम की तमाम चीजें किस में मेजर हो रही हैं? मीटर में मेजर हो रही हैं। ठीक है, तो डायमेंशन का एक्चुअल में ये कंसेप्ट है, ये बेसिक बता रहा हूं कि हम डायमेंशन को स्टडी क्यों करते हैं। क्योंकि डायमेंशन वाहिद ऐसी क्वांटिटी है जो कि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर और उसकी डिपेंडेंस बताती है। ठीक हो गया। तो अब इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं, तो ये मैं एग्जांपल दी थी, तो चलिए इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। तो बच्चों, आपने देखना है कि हम एक जो है तो डायमेंशन को पहले प्रॉपर स्टडी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग डायमेंशन की एडवांटेजेस को देखेंगे, उसके बाद हम इसका यूज देखें। मतलब एडवांटेजेस का मतलब कि हम इसको पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज कहाँ पे आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस। ठीक है, अब ये डायमेंशंस की भी अपनी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक लिमिटेशंस हैं जिनके ऊपर डायमेंशंस अप्लाई नहीं होती। तो वन बाय वन करके हम ये सारा डिस्कस करते हैं। अब चूंकि बात हो रही है डायमेंशंस की, तो देखो बच्चों, डायमेंशंस जो है ना उसमें दो चीजें आती हैं।
डायमेंशंस, दो चीजें आती हैं, वन इज वेरिएबल्स एंड द सेकेंड वन इज कांस्टेंट्स। ठीक हो गया। अब वेरिएबल्स, वेरिएबल्स भी फर्दर दो में डिवाइड होते हैं बच्चों। वेरिएबल्स भी हमारे पास एक होते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स, ठीक हो गया, और एक आते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। ठीक है। इसी तरह कांस्टेंट में भी एक आ जाते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स और एक आ जाते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। इन चार चीजों के अंदर हम लोग इनको पूरी की पूरी डायमेंशंस को स्टडी करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको वन बाय वन ये चारों चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है। अब डायमेंशंस को देखें, एक एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको एक्चुअल में बेसिक कंसेप्ट ऑफ डायमेंशंस एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है। देखिए बच्चों, फिर उसके बाद हम वन बाय वन एक दो तीन इन चार चीजों को डिस्कस करेंगे। देखो डायमेंशन जो है ना, फिजिक्स के अंदर आपने डिफरेंट क्वांटिटीज देखी होंगी। जैसे कि मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पास फोर्स इक्वल है एम ए के, ऐसा है कि नहीं है? वहीं पे फोर्स इक्वल है कैपिटल जी M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है। वहीं पे फोर्स इक्वल है F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब ये एक फोर्स है, ये तीन फिजिक्स के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। इसी तरह F इक्वल्स टू के M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास है F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, मतलब कि ये भी इक्वेशन आती है F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, मतलब कि डिफरेंट। अब भला ये फोर्स है क्या? मतलब कि हमने इसको इसके भी इक्वल लिया, इसके भी इक्वल लिया और इसके भी इक्वल लिया। मतलब तो ये तो एग्जांपल हुई वही जादूगर जो होते हैं, ठीक हो गया, मैजिशियंस। वो रुमाल को अपनी कैप के अंदर डालते हैं, कभी उसमें से कबूतर निकाल देते हैं, कभी डंडा निकाल देते हैं। मतलब कि फिजिक्स की एग्जांपल वो बनी हुई है फोर्स की। एक दफा उसमें डालो तो F इक्वल्स टू एम ए, वापस निकालो F इक्वल्स टू जी M1 M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तीसरी दफा निकालोगे तो F इक्वल्स टू 6 पाई आर वी। तो अब ये जो हमने फोर्स के ये डिफरेंट फार्मूलाज बनाए हैं, तो क्या ये ठीक है भी या नहीं? ये ठीक है या नहीं? तो ये चीज एक्चुअल में हमारे पास क्या है, यही चीज हमारे पास एक्सप्लेन की जाती है डायमेंशंस के जरिए। ठीक हो गया। अब ये चीज हम लोग इसके बाद आगे मैं आपको ये एग्जांपल्स जो मैंने अभी ये लिखवाई है ना, ये एग्जांपल्स में आगे एडवांटेजेस के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया है कि डायमेंशन एक्चुअल में यूज कहां पे होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, बट हमें कैसे पता चला? ठीक है। तो हम पहले ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं इसके ऊपर। ठीक है। वन बाय वन फिर हम इन फार्मूलाज का डायमेंशन निकालेंगे और चेक करेंगे कि एक्चुअल में है क्या। बट उससे पहले आपको ये चीजें एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी है कि आपको पता हो कि हम किस चीज की डायमेंशन लेते हैं और किस चीज की डायमेंशन नहीं कंसिडर करते। ठीक है। तो मैं अभी फॉर टाइमिंग इनको यहां से मिटा देता हूं। अच्छा, अब इसको भी यहां से मिटा दो जी। अच्छा, पहले हम लोग बात करते हैं जी डायमेंशन लेस वेरिएबल्स की। किसकी जी? डायमेंशन लेस वेरिएबल्स की। पहला पॉइंट, डायमेंशन लेस, सॉरी, डायमेंशनल वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स, देखिए बच्चों, वेरिएबल्स का वर्ड क्या है? वेरिएबल्स आपको पता है कि हमारे पास दो क्वांटिटीज है, एक है वेरिएबल्स और एक आती हैं कांस्टेंट्स। ठीक है। अब वेरिएबल्स वो होते हैं जैसे हम लोग यूज करते हैं एक्स वाई जेड अपनी मर्जी से, या फोर्स हो गई, प्रेशर हो गया, वेलोसिटी हो गई, इसी तरह एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है। और कांस्टेंट्स जैसे 1 2 3 4 अप टू जाते जाओ,
अब कांस्टेंट्स जो है वो चीज होती है जो कि एग्जैक्ट कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है 6.673 क्रॉस 10 पावर -11। अब ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, जब आप इसके ग्रेविटेशनल फॉर्मूला को यूज करके जब कैलकुलेशन करोगे तो आप कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा यही कंसिडर करोगे, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बट वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल ये जी है। इसकी जो वैल्यू है, आप मून पे भी चले जाओ ना, अब सरफेस ऑफ अर्थ पे इसकी कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप ये वैल्यू यूज करोगे। जब सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की बात करोगे तो आप 9.8 लोगे, ठीक है। बट अगर आप लेट सपोज मून पे चले गए हो, तो मून पे जाके जो हमारे पास ग्रेविटी है वो मेरे ख्याल से 0.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर बन जाती है। मैं करेक्ट नहीं हूं, ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है। बट ये जो वैल्यू जो है ये मून पे भी कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट जो होते हैं उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, बट वेरिएबल्स जो हैं तो वो हमारी नीड के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं, ठीक हो गया। तो अब हम लोग इन वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स के अंदर फिर हमने इनको दो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनल कांस्टेंट्स और डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, ठीक है। अब इसमें हम पहली चीज को डिस्कस करेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब ये कौन से वेरिएबल्स होते हैं बच्चों? जिन क्वांटिटीज का जिन क्वांटिटीज का यूनिट एग्जिस्ट करता हो, यूनिट एग्जिस्ट करता हो, मतलब जिन क्वांटिटीज का यूनिट हो, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल्स है। जैसे हमारे पास क्या है जी? फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, जिसको हम एन लिखते हैं, और इसी को आगे हम क्या लिख देते हैं जी? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब अब ये जो फोर्स है ये एक्चुअल में डायमेंशनल वेरिएबल है। इसी तरह प्रेशर, प्रेशर हमारे पास पास्कल होता है, ठीक है। और इसका हमारे पास पास्कल इक्वल हो जाएगा न्यूटन मीटर के, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी v इक्वल्स टू m ओवर s, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हो गई, मतलब ये तमाम की तमाम वो क्वांटिटीज जिनका यूनिट एग्जिस्ट करता हो ना, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? डायमेंशनल वेरिएबल्स कहलाएंगी, ठीक हो गया। तो वो क्या कहलाएंगे? डायमेंशनल वेरिएबल्स। कौन से? कि जिनका हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता हो? यूनिट एग्जिस्ट करता हो, ठीक हो गया। अब जिन क्वांटिटीज का यूनिट है तो वो डायमेंशनल वेरिएबल्स है, और जिनका यूनिट नहीं होगा तो वो क्या कहलाएंगी? डायमेंशन लेस वेरिएबल्स कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहां से मिटा के अब हैं जी, क्या है? डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है जी सेकंड नंबर, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। हैं जी स्टूडेंट्स, समझ आ रही है? अच्छा, अब देखिए डायमेंशन लेस, तो सिंपल मैंने आपको बता दिया है कि वो क्वांटिटीज क्वांटिटी हैव नो यूनिट, सिंपल। इसकी एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट याद है ना? तो स्ट्रेन हमारे पास, इसी तरह हमारे पास सॉलिड एंगल्स भी आते हैं, सॉलिड एंगल्स। सॉलिड एंगल्स दो होते हैं, मतलब कि हमारे पास एक होता है रेडियन, एक होता है स्टीरेडियन, ठीक है। ये आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, फिफ्थ सर्कल एंगुलर मोशन में ये डिस्कस होगा, ठीक है, रेडियन स्टीरेडियन। अब आपने यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वो क्वांटिटीज हैं बच्चों कि जिनका यूनिट नहीं होता, ठीक है। अब अगर इनका यूनिट नहीं है तो जाहिर बात है कि ये हमारे पास क्या है? डायमेंशन इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब कि आपने हमेशा पॉइंट याद रखना है कि जिन क्वांटिटीज का यूनिट है तो उनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करेगी, जिन क्वांटिटीज का यूनिट नहीं है उनकी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास
डायमेंशनल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स जिनका यूनिट एग्जिस्ट करता है और जिनकी डायमेंशंस भी एग्जिस्ट करती हैं। अब हम लोग इनकी ये डायमेंशंस लिखते कैसे हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अच्छा, फिर वो क्वांटिटीज जिनका यूनिट नहीं होता वो डायमेंशन लेस वेरिएबल्स होते हैं, ठीक हो गया। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी स्ट्रेन, सॉलिड एंगल्स, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन हमारे पास होता है, स्ट्रेन को हम लिखते हैं चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, ओरिजिनल लेंथ को भी मीटर में मेजर करेंगे, दोनों कैंसिल, सो नो यूनिट, ठीक हो गया। अब समझ आई। इसी तरह रेडियन, स्टीरेडियन, ये वो क्वांटिटीज है जिनका यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। अब आते हैं कांस्टेंट्स की तरफ। अब एक हमारे पास है डायमेंशनल कांस्टेंट और एक आते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स, ठीक हो गया। अब थर्ड पॉइंट है जी डायमेंशनल कांस्टेंट्स। अब जाहिर बात है यहां पे हमारे पास वेरिएबल्स थे और डायमेंशन लेस वेरिएबल्स थे। तो डायमेंशनल वेरिएबल्स कौन से कहला रहे थे? जिनका यूनिट था, और डायमेंशन लेस वो जिनका यूनिट नहीं था। अब डायमेंशनल कांस्टेंट्स भी वो कांस्टेंट्स होंगे जिनका यूनिट एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में। लाइक हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसे कि स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट। मतलब कि ये डिफरेंट हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब इसको हम कैपिटल जी लिखते हैं, इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये वो तमाम के तमाम कांस्टेंट्स हैं जिनका यूनिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब कि ये इसको देखें, हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जब हम लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं ना कि F इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अब जी की वैल्यू फाइंड करनी है, आर उधर ले जाओ, इन दोनों को नीचे ले आओ, तो ये एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 और इक्वल्स टू जी। अब जी का यूनिट क्या बनेगा? फोर्स का न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय m1 m2 kg इंटू kg, तो kg स्क्वायर। लो जी, इसका यूनिट भी आ गया। तो मतलब कि वो कांस्टेंट्स जैसे जिनका यूनिट एग्जिस्ट करता हो उनको हम लोग डायमेंशनल कांस्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। समझ आई? पॉइंट समझ आ रही है ना? अच्छा, तो अब इसमें हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और आप लोगों ने मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आप वो सी की वैल्यू निकाल देते हैं, वो भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब वहां पे जैसे अल्फा बीटा, ये बहुत जगहों पे एज अ कांस्टेंट यूज हो रहे हैं। थर्मल, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, इनके अंदर हमारे पास ये जो अल्फा बीटा एज अ कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब वो जो कांस्टेंट हैं बच्चों, उनका भी अपना एक, जैसे कि सिंपल अल्फा या बीटा की हम वॉल्यूम एक्सपेंशन में बात करते थे तो उनका हम लोग यूनिट लिखते थे केल्विन इनवर्स। तो ये भी अब हमारे पास कांस्टेंट है, इनका यूनिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज है तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगी? डायमेंशनल कांस्टेंट्स कहलाएंगी, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आता है डायमेंशन लेस। चौथा नंबर पॉइंट क्या है जी? डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। अब डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स बच्चों क्या है? तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? जिन कांस्टेंट्स का यूनिट नहीं होता, मतलब कि आपके पास ऑल नॉन जीरो डिजिट्स 1 से लेके 9 तक, उसके बाद पाई, ये हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स है, ठीक हो गया। ये अब ये सारे, अब इनका यूनिट नहीं होता, आप कोई भी नंबर लिखो 20 30 40 50, तो ये जो क्वांटिटीज हैं तो इनका, ये जो कांस्टेंट्स हैं सॉरी, तो इनका यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो जब इनका यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता तो आप इसकी डायमेंशन डिफाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको बताने का मकसद क्या है बच्चों? मकसद ये है कि हमारे पास अक्सर फार्मूलाज में ये डिफरेंट क्वांटिटीज आ जाती हैं। जैसे आपके पास सिंपल फार्मूला है T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट L डिवाइडेड बाय G, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं कि मुझे इस फार्मूले की डायमेंशंस निकाल के दो,
ठीक है, तो अब आप इसकी डायमेंशन कैसे निकालोगे? आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे तो 2 भी मौजूद है, पाई भी मौजूद है, तो इसकी डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? इसका तो चलो यूनिट एग्जिस्ट करता है, लेंथ का मीटर होता है, ग्रेविटी का होगा जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इस 2 पाई का क्या करना है? तो बच्चों इसको इग्नोर करना है, ठीक है, इसको क्या करना है? इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसके यूनिट नहीं है। अगर ये फार्मूला में हो भी तो इसको एक साइड पे कर दो, साइड पे किया और आपके पास अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी, तो उसमें एल डिवाइडेड बाई जी का डायमेंशन निकालो और जो देखो कि उसकी क्या डायमेंशन आ रही है, ठीक है, और क्या वो सेकंड के इक्वल आ रही है कि नहीं। ठीक हो गया। अब देखो इसकी यहां से जो डायमेंशन आएगी ना वो लाजमी किसके इक्वल होनी चाहिए? सेकंड के इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, तभी तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव होंगी। ठीक हो गया, अब समझ आई? स्लो स्लो में हिंट साथ में आपको दे रहा हूं कि एक्चुअल में हमारे पास हम लोग ये डायमेंशंस क्यों, कंसेप्ट इसका क्यों आया, ये चीज एक्सप्लेन करनी है कि ये टाइम जो है वो तो सेकंड है, टाइम यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी है। अगर हम लोग बात करें स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए तो वहां पे क्या हो जाता है? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के डिवाइडेड बाई एम। तो मतलब कि जो डिफरेंट फार्मूले आ रहे हैं भाई, ये कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और क्या प्रूव है कि ये सही है? तो ये टॉपिक हमें बताएगा कि ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अब बेसिक बात करते हैं डायमेंशंस को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, और हम इसको लिख पढ़ते क्यों हैं, अब इसके एडवांटेजेस की तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूं आपको चारों समझ आए होंगे कि डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनके यूनिट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, डायमेंशन लेस जिनके यूनिट नहीं होते, डायमेंशनल कांस्टेंट जो कि यूनिट वाले कांस्टेंट है, और डायमेंशन लेस जो यूनिट के बगैर कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो क्वांटिटी यूनिट्स है ना, ये अब इनको लिखा कैसे जाता है, डायमेंशंस में हम इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो अच्छा जी, मैं इसको यहां से सारे को मिटा देता हूं। अच्छा, तो बच्चों डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आसान सा टॉपिक है। उम्मीद करूंगा कि आपको आसानी से ये चीजें समझ आ जाएंगी, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है कि इससे शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते हैं। ठीक है, एक कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है, और कुछ न्यूमेरिकल एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, बट शॉर्ट क्वेश्चन यहां से कंफर्म एक आता है। अच्छा, अब हम लोग डायमेंशंस को लिखते कैसे हैं? ठीक, हम 3 क्वांटिटीज को पहले देख लेते हैं, मास, लेंथ और टाइम। इन 3 क्वांटिटीज के लिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अब मास का यूनिट होता है बच्चों क्या जी? मास का यूनिट होता है जी किलोग्राम, और इसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह लेंथ का यूनिट होता है मीटर, हम इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर भी आता है, यहाँ पे ग्राम भी आता है, यहाँ पे आवर्स भी आ सकते हैं, मिनट्स भी आ सकते हैं। बट जब वो आ जाते हैं तो हम उनको एक्चुअल में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं अपने, जब हम लोग मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, फार्मूलाज में वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं या कुछ भी, तो अब इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने डायमेंशंस इनकी लिखनी कैसे हैं? तो देखो बच्चों, जब आप मैथ्स के लिए डायमेंशन लिखोगे तो आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लेना है, लाइक इस तरह, और उसके अंदर ये जो मैथ्स का एम है ना, इसको कैपिटल में लिख देना है। ये डायमेंशन बन जाएगी मैथ्स। अब जहां पे भी आपको इस तरह ब्रैकेट के अंदर एम लिखा हुआ नजर आएगा तो आपने समझ जाना है कि ये मैथ्स है। क्या है? मैथ्स। ये एम मीटर नहीं है, ये एम फॉर मैथ्स है। ठीक है, ये मैथ्स की डायमेंशन है। अच्छा, मीटर के लिए आपने सेम वहां पे भी यही काम करना है जी, स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया और उसमें अब लेंथ का जो ये एल है इसको कैपिटल एल यहां पे लिख देना है। अब ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? लेंथ को, मीटर को। ठीक है, टाइम के लिए कैपिटल टी, ये हमारे पास क्या है? डायमेंशन है। हम इस तरह इसको लिखते हैं। ठीक है, डायमेंशन मैथ्स के लिए हमारे पास एम, लेंथ के लिए हमारे पास एल, और हमारे पास टाइम के लिए हमारे पास टी। ठीक हो गया, तो अब ये हमारे पास इसको लिखने का तरीका इस तरह, अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो आई कर देंगे। ठीक हो गया, आई को हम ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे,
मोल है तो MOL को लिख के उसको, तो मतलब ये हर क्वांटिटी का लिखने का अपना एक तरीका है। ठीक हो गया, एम उसका लिख के स्मॉल m और उसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, जैसे इलेक्ट्रिक करंट की मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी, मैंने देख भी लिया बुक में, मेरे माइंड में नहीं आ रहे थे कि क्या है। जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जे लिख लेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए आ जाता है जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इसके लिए है ये जे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं, मोल, वो मैंने MOL बोल दिया गलती से, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं बोलूं क्या, तो माजरत। ठीक हो गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए अब हम मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जब भी केमिस्ट्री में, तो हम एन बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एन। ठीक है, तो एन को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, ये डायमेंशन आ गई। ठीक है, ये सारी की सारी डायमेंशंस को लिखने का ये तरीका है। ठीक हो गया, समझ आ रही होगी पॉइंट की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेन एडवांटेजेस की। ऑफ डायमेंशंस, हम इसको पढ़ते क्यों है, ये इतना पढ़ना जरूरी क्यों है? ठीक है, अब हम ये डिस्कस करेंगे। देखो, हम लोग सबसे पहले तो इसमें इसका पहला पॉइंट ये है कि हम चेक करते हैं होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। क्या चीज? होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। अब ये क्या बोला है? सिंपल सी, मैं आपको सिंपल सी बात करता हूं। देखो, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन की बात हो रही है। अभी मैंने इनिशियली आपको फोर्स से रिलेटेड तीन फार्मूले निकाले, F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। हमने ये तीन फार्मूले लिखे फोर्स के लिए। ठीक है, अब फोर्स इसकी भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। प्रूव क्या है? हमें कैसे पता चला कि ये इसके इक्वल है? ठीक है, अब चूंकि फोर्स को एक्सप्लेन करने वाला बंदा कौन था? न्यूटन। ठीक है, तो अब इस फार्मूला से हम लोगों ने फोर्स के लिए डायमेंशंस निकाले नहीं, चूंकि ये फोर्स का बेसिक फार्मूला है। ठीक है, तो यहां से उसके डायमेंशन निकालेंगे फोर्स के लिए, फिर यहां से भी डायमेंशन निकालेंगे और यहां से भी डायमेंशन निकालेंगे, और चेक करेंगे कि क्या दोनों साइड के जो इसके से निकलने वाली डायमेंशन, इससे निकलने वाली डायमेंशन, क्या इसके डायमेंशन के इक्वल है। अगर है तो फिर हम इसको फोर्स को इसके भी इक्वल लिख सकते हैं और इसके भी इक्वल लिख सकते हैं। समझ आई होगी पॉइंट की। ठीक है, तो अब देखें, F इक्वल्स टू एम ए, डायमेंशन निकाले, F इक्वल्स टू मास होता है केजी और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, मास की जगह पे फिर कैपिटल M स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, मीटर की जगह पे L और टाइम की जगह पे T। ठीक है, इसको ऊपर ले आएंगे और इन सारों को एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा M L T पावर -1। ठीक है, अब ये एक्चुअल में हमारे पास क्या है? फोर्स की डायमेंशन है। ठीक हो गया, सिंपल। मैंने क्या किया, हर जगह पे उसका डायमेंशंस लिख दी। मास की जगह पे हमने, केजी की जगह पे हमने ये कैपिटल M लिख दिया, मीटर की जगह पे ये लिख दिया और सेकंड टाइम की जगह पे ये लिख दिया। समझ आई? तो अब इन सारों को हमने कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिखा, तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई, ये ML T-1। तो अब ये जो एक्चुअल में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ फोर्स है। अब हमने देखना है कि क्या यहां से भी यही चीज आ रही है कि नहीं आ रही, यहां से ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है ये इक्वेशंस ठीक है, और अगर नहीं आ रही तो मतलब ये चीज गलत है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप सिंपली देखें तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास फोर्स इक्वल्स टू, यहां पे देखें जी, जी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये तो जी की वैल्यू आ गई। अब मल्टीप्लाई M1 केजी M2 केजी, ठीक है, डिवाइडेड बाय R क्या है? मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब सिंपली क्या होगा बच्चों, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर कैसे गया, ये स्क्वायर इस केजी से और ये केजी इस केजी से,
तो पीछे क्या रह गया जी, F इक्वल्स टू न्यूटन, F इक्वल्स टू न्यूटन। तो न्यूटन की डायमेंशंस क्या है, न्यूटन किसके इक्वल होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोबारा ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करके और ये चीज निकल जाएगी। तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं एम एल टी पावर माइनस 2। तो मतलब कि ये फार्मूला भी क्या है, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी भी डायमेंशन वही आ रही है जो एफ इक्वल टू एम ए से आ रही है। ठीक, अब ये थर्ड वन में फिर जी एफ इक्वल्स टू एम एम वी स्क्वायर तो मीटर पर सेकेंड, सॉरी एफ इक्वल यहाँ पे केजी आएगा, मैं भी कह रहा हूँ क्या हो रहा है। अच्छा, और इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय मीटर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, एफ इक्वल्स टू के जी अपनी जगह पे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय मीटर। ठीक हो गया। अब यहां से जी ये स्क्वायर इस एम के साथ कैंसिल और बच्चों पीछे क्या रह जाएगा, फिर एफ इक्वल्स टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि यहां से भी आ जाएगा एफ इक्वल्स टू एम एल टी माइनस 1। तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। मतलब यहां से इस डायमेंशंस के जरिए हमने ये बताया कि ये जो हम फोर्स को डिफरेंट फार्मूलाज में लिखते हैं ना, मैं आपको एक फार्मूला लिख के देता हूं, एफ इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, ये आप लोग अपने पास ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि क्या ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, मुझे बताएं फिर कमेंट्स में। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास तरीका है कि इससे भी अब आपने देखना कि यही डायमेंशन आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो अब इसमें देखिए हमारे पास 6 पाई भी मौजूद है और ईटा भी मौजूद है। ईटा हमारे पास कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट होगा, ये डायमेंशनल कांस्टेंट होगा और ये दो कांस्टेंट जो है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स है। ठीक है, तो अब आपने यहां से इन दोनों को स्किप कर देना और बाकी इन तीन क्वांटिटीज को यूज करके, ये आर जो है रेडियस है और वी जो है तो वो वेलोसिटी है, और जस्ट मैन अपने यूनिट्स पुट कर रहे हैं और डायमेंशन निकाल लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या था, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। इसमें हम इस डायमेंशन को यूज करके हम लोगों ने ये चीज एक्सप्लेन की कि जो फोर्स को या किसी भी चीज को हम लोग एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स हम लिखते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये जो एक्चुअल में हम लोग ये डिफरेंट इक्वेशंस लिख रहे हैं ना, तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, हम इसको क्यों लिख रहे हैं, तो उसके पीछे का कंसेप्ट जो है तो वो एक्चुअल में डायमेंशंस है, क्योंकि डायमेंशनली ये क्वांटिटीज इक्वल ही आ रही हैं। इस वजह से हम लोग इनको क्या लिखते हैं, एफ इक्वल टू जी, और एफ को हम डिफरेंट फार्मूलाज के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ऐसा नहीं है कि एक क्वांटिटी अगर डायमेंशनल ली करेक्ट नहीं है तो वो आप लोग उसको, आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उसको लिखें। जैसे कि मैं सिंपल आपको कहूं कि एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कर दो, अब आप इसको नहीं लिख सकते, ये गलत है। मुझे कैसे पता चला ये गलत है कि एफ इक्वल्स टू के जी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो अब यहां से ये मीटर भाई कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो पीछे क्या रह गया जी, केजी पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा एम एल टी माइनस 2। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज देखें, मैं कुछ गड़बड़ कर आया हूँ, यहाँ पे -2 आता है। ठीक हो गया, डायमेंशन ऑफ ये -2, यहाँ पे मैंने ठीक लिखा है, यहाँ पे मैं गड़बड़ कर गया हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे -2 है ये, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर ऊपर जाके -2 हो जाता है। यहाँ पे भी मैंने ठीक लिखा है, यहाँ पे भी ठीक लिखा है, और जस्ट यहाँ पे मैं गलत हो गया था। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, डायमेंशंस की होमोजेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, डायमेंशंस को। ठीक है, किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम डायमेंशंस को यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ से फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, डायमेंशन को यूज करके हम फार्मूला भी डिराइव होता है। ये जो आप पढ़ते हैं ना, इतने ज्यादा फार्मूले पढ़ते हैं, तो ये फार्मूले कैसे आते हैं, तो ये भाई साहब इसी डायमेंशन को ही यूज करके बनाए जा सकते हैं। बस आपके पास उस चीज का कॉन्सेप्ट हो कि आप उसको कैसे
डिराइव कर सकते हो। ठीक है, आपको बेसिक उस फार्मूला का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब डायमेंशंस को पढ़ने का दूसरा मकसद ये है कि हम किसी भी क्वांटिटी के लिए एक फार्मूला अगर डिराइव करना चाहें ना, तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड पॉइंट, इससे पहले जो हमने होमोजेनिटी को डिस्कस कर लिया है, अब आते हैं फार्मूला डिराइव करने के लिए। तो इसमें हम लोग आगे चल के वैसे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो आपकी बुक में एग्जांपल दिया, मैं उसी को लेके चलता हूँ कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू एच एम वी। ये उन्होंने एक एग्जांपल ली है। ठीक है, एच की पावर ए ली है, एम की पावर बी ली है और वी की पावर सी ली है। अब ये है क्या एक्चुअल में बच्चों? लैम्डा जो है ना, इसमें ये जो लैम्डा है, ये एक्चुअल में वेव लेंथ है। वेव लेंथ है। अब ये जो वेव लेंथ है ना, ये डिपेंड कर रही है तीन चीजों पे। एक प्लैंक्स कांस्टेंट पे, ठीक है, दूसरा मास ऑफ द पार्टिकल पे, और तीसरा वेलोसिटी पे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मास ऑफ पार्टिकल और ये क्या क्या रहे हो, क्या क्या रहे हो, ये है क्या एक्चुअल में? बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी पार्टिकल, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। आगे आई थिंक फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में आगे चल के हम लोगों ने क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करनी है कि हम लोगों ने पढ़ा ना कि लाइट जो है तो वो डुअल इन नेचर है, वो हमारे पास एज अ वेव भी बिहेव करती है, एज अ पार्टिकल भी। तो सेम चीज हमारे पास मैटर भी करता है, मैटर भी एज अ वेव भी बिहेव करता है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने डिस्कस करना है कि अभी तो हम लोग यहाँ पे इसका फार्मूला डिराइव करेंगे कि इसका फार्मूला एक्चुअल में बनेगा क्या। ठीक है, हमें ये पता है कि ये जो वेवलेंथ लैम्डा है ना, ये रिप्रेजेंट कर डिपेंड कर रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर, मास और वेलोसिटी के ऊपर है। ठीक है, तो अभी इसी इक्वेशन को हम यहीं से लेके चलेंगे और हम लोग इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, बाकी इसका जो मेजर कॉन्सेप्ट है तो वो आगे चल के आप क्वांटम फिजिक्स के अंदर डिस्कस करोगे। अच्छा, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं बच्चों पहले। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी खत्म होता है तो वहां पे कोई कांस्टेंट लगता है। ठीक है, यहाँ पे एच पावर ए, एम पावर बी और वी पावर सी। ठीक हो गया, ये चीज चल रही है। अच्छा, अब आगे क्या करते हैं जी, अब हम इनको जरा डायमेंशंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो डायमेंशंस की फॉर्म में लिखते हैं तो जी वेव लेंथ, ये क्या है? वेव लेंथ। तो लेंथ का वर्ड यूज हो गया तो मीन्स कि ये क्या होगा? मीटर में, मीटर में मेजर होता है, तो इसकी जगह पे हम लोग कैपिटल एल और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इसको बच्चों आप लोगों ने इक्वेशन स्टार का नाम दे देना है। ये जो इक्वेशन है ना, इसको इक्वेशन स्टार कह दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अब इसमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये आगे जितने भी हम लोग स्टेप्स करेंगे, ये जस्ट इस ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। जैसे ही हम ये वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे और फिर इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, तो अब देखें, कांस्टेंट अपनी जगह पे, कांस्टेंट के साथ छेड़ नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, एच पावर ए है तो एच है मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसका जो डायमेंशन होती है उसको मैं देख लेता हूँ, इक्वल्स टू एच एफ और एच इक्वल्स टू देख लेते हैं, बुक से ही देख लेते हैं। चले, एम एल स्क्वायर, एम एल का स्क्वायर और टी माइनस वन। ठीक है, ये हमारे पास मैक्स प्लैंक्स की डायमेंशन है। ठीक है, ये डायमेंशन है हमारे पास किसके लिए? प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए। अच्छा, मैथ्स के लिए हमारे पास एम आ जाएगा और इसके ऊपर पावर ए है, इसके ऊपर पावर बी और वेलोसिटी हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा जी? एल डिवाइडेड बाई टी। तो आप इसको एल टी पावर माइनस वन और साथ में सी लिख दो। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे हमने क्या करना है जी? अब हम लोग इन पावर्स को इनके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ताकि यहाँ पे देखिए एम और एम सेम है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाए, एल एल के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, टी टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, बट आप इनको डायरेक्टली इस तरह मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर अलग अलग पावर्स हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये बन जाएगा जी एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, अच्छा, एम पावर ए, एल पावर टू ए और टी पावर माइनस ए। यहीं पे हमारे पास m पावर b बन जाएगा। ठीक है, और साथ में यहां पे हमारे पास आ जाएगा जी l पावर c और t पावर माइनस c और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे
हम इनको आपस में ऐड कर लेंगे, इस m को इस m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा जी L इक्वल्स टू कांस्टेंट और m की पावर a प्लस b। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास जो L है ये इसके साथ कंबाइन होगा तो ये हो जाएगा जी 2a प्लस सी, 2a प्लस सी। ठीक है, 2a प्लस सी यही होगा जी। तो 2a प्लस सी यहां से आ जाएगा जी हमारे पास L की पावर 2a प्लस सी। ठीक हो गया, और t के ऊपर t की पावर आ जाएगी जी t पावर माइनस a माइनस सी, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। अच्छा, आगे क्या करते हैं बच्चों, आगे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं जी कि हमारे पास क्या बन जाएगा कि इधर देखें, इस साइड पे हमारे पास L मौजूद है और चूंकि बीच में इक्वालिटी साइन है तो हम इस वाली टर्म को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, इनकी पावर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। यहां पे पावर 1 है, बट m और t के लिए हमारे पास इस साइड पे टर्म्स नहीं है, तो हम उनकी पावर को कैसे कंपेयर करेंगे। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं जी कि m की पावर 0, t की पावर 0, l की पावर 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट m की पावर a प्लस बी, l की पावर 2a प्लस सी और t की पावर माइनस a माइनस सी। अब समझ आई है जी। तो अब हम इनकी पावर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि m की पावर 0 1 ही होता है, t की पावर 0 भी 1 होता है, l की पावर 1 है तो वो 1 आ जाएगा। तो सिंपल हम लोग m को कंपेयर कर लेते हैं तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सेम यहाँ पे L तो ये हो जाएगा 2a प्लस सी इक्वल्स टू, यहाँ पे L 1 है तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। और इक्वेशन 3 तो t के ऊपर हमारे पास माइनस a माइनस सी है तो ये इक्वल हो जाएगा जी 0 के, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। ठीक हो गया, 3 इक्वेशंस बन गई। अच्छा, अब हम लोग यहां से क्या करेंगे कि एक आध वैल्यू निकालेंगे, एक आध जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालेंगे और दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगी। सही हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग यहां से निकाल लेते हैं वैल्यू किस चीज की, यहां से वैल्यू निकालते हैं। तो सी को अगर उठा के हम उधर फेंके, तो सी को अगर हम उधर फेंक देते हैं सी को, तो यहां से क्या बन जाएगा माइनस ए। तो आप यहां पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन 3, आप लोग लिख लेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास सी को उठा के उधर फेंक दो तो माइनस ए इक्वल्स टू सी। तो अब सी जो है वो माइनस ए के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से वैल्यू उठा के सी की जगह पे पुट कर देते हैं, यस इस जगह पे इक्वेशन 2 में। तो मैं सिंपल लिख लेता हूं पुट इन इक्वेशन 2। तो आप लोग यहां पे क्या करोगे जी पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब आप इसको पुट कर लोगे तो ये बन जाएगा 2a अपनी जगह पे, तो प्लस सी की जगह पे आ जाएगा माइनस ए, तो यहां पे आ जाएगा जी माइनस ए इक्वल्स टू 1। सही हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस, ये बन जाएगा 2a माइनस ए इक्वल्स टू 1, तो यहां से a इक्वल्स टू 1। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो क्या है 1। ठीक हो गया, तो आप इसको इक्वेशन 4 का नाम दो। तो ये वैल्यू अब जब आप इक्वेशन 4 में पुट करोगे तो पुट इन इक्वेशन 4, तो आपके पास आप सिंपल पुट इन इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन 4। तो आप जब इसको इक्वेशन 4 में पुट करोगे ए की वैल्यू को, तो आपके पास क्या बन जाएगा कि c इक्वल्स टू ए की जगह पे 1 आ जाएगा, तो c इक्वल्स टू माइनस 1। अब यहां से हम लोगों ने दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू भी निकाल ली और c की वैल्यू भी निकाल ली। b की वैल्यू निकालनी है तो b तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, तो इक्वेशन 1 है जी a प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक हो गया, अब a की वैल्यू क्या है 1, तो b इक्वल्स टू माइनस 1। सिंपल, तो अब b इक्वल्स टू माइनस 1, तो अब तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन a कह दो, इसको इक्वेशन b कह दो, इसको इक्वेशन c कह दो। तो अब आपने सिंपली स्टेटमेंट लिखनी है कि पुट इक्वेशन a b एंड c, पुट a
बी एंड सी इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन स्टार, सॉरी हमारी जो मेन ये इक्वेशन है इक्वेशन स्टार, इसमें पुट कर देते हैं। जब इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, चेक करो जरा। हमारे पास क्या है जी, लेमडा इक्वल्स टू कांस्टेंट अपनी जगह पे, h की पावर a, m की पावर b, v की पावर c। h की पावर a, तो h की पावर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है तो h की पावर 1 आ जाएगी। अच्छा m की पावर b, तो m की पावर b क्या है, b -1 है तो यहाँ पे -1 लिख दें, ठीक हो गया, यहाँ पे हमने -1 कर दिया। और v की पावर c, तो v की पावर c क्या है, c भी -1 है तो इसको भी -1 कर दें, ठीक है। अब आप इसको लेमडा इक्वल्स टू कांस्टेंट h अपनी जगह पे और m की पावर 1 और v की पावर 1, तो इसको हम लोग यूं कर देंगे mv, ठीक हो गया। तो ये एक्चुअल में आपके पास इक्वेशन है किस चीज के लिए, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। तो अब पार्टिकल जब एज अ वेव बिहेव करता है तो आप उसकी जो वेवलेंथ फाइंड करते हो तो वो ऐसे फाइंड करते हो, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल मास इनटू वेलोसिटी, ठीक हो गया। इसको एक्चुअल में h ओवर p लिखा जाता है, mv वेलोसिटी, ठीक है। तो अब देखें हम लोग एक्चुअल में डायमेंशंस को डिस्कस कर रहे थे, तो डायमेंशंस का फार्मूला या कंसेप्ट यूज करके आप किसी भी इक्वेशन के लिए क्या डिराइव कर सकते हो, फार्मूला भी डिराइव कर सकते हो। आप इक्वेशन की होमोजेनिटी भी डिस्कस कर सकते हो कि अगर f के डिफरेंट फार्मूलाज हैं तो क्या वो इक्वल है कि हमने एम ही खुद से लिखे हुए हैं, तो वो भी आप डायमेंशन के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकेंडली आप किसी भी इक्वेशन के लिए अगर आपने फार्मूला डिराइव करना है तो वो भी आप इस डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अब ये उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ आई होंगी, कोई पॉइंट कहीं पे भी समझना है ना कमेंट करके लाजमी बताओ, ठीक है। अच्छा अब इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं। देखिए अब डायमेंशन एक टॉपिक है तो जाहिर बात है इसकी कोई ना कोई लिमिटेशंस तो होंगी ही होंगी, ठीक है। मोस्टली ऐसे टॉपिक्स हमारे पास उनकी कोई ना कोई, जैसे हम सिंपल सी बात करें नील बोहर का जो एटॉमिक मॉडल आप अप्लाई करते हो तो वो आप सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर अप्लाई करते हो, क्यों, वो चीज हमें बताती है कि वो उसकी क्या है, वो लिमिटेशन है, ठीक है। तो इसी तरह डायमेंशंस का भी अपना एक लिमिटेशन है। अब लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस इसकी बताएंगी कि किस किस पॉइंट के ऊपर आप जो हो तो वो डायमेंशन को अप्लाई नहीं कर सकते, डायमेंशन का कंसेप्ट। अब डायमेंशन जो है तो ये डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, पहला पॉइंट, डू नॉट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन दोज क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट, पहला पॉइंट। अब ये उन तमाम की तमाम क्वांटिटीज के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि जिनके यूनिट्स सेम हो। एग्जाम्पल देता हूं, वर्क का यूनिट क्या है, वर्क वर्क का यूनिट है जी सर न्यूटन मीटर, ऐसा ही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद टॉर्क का यूनिट क्या है, उसका भी यूनिट है न्यूटन मीटर। तो अगर वर्क का ये यूनिट है तो जाहिर बात है एनर्जी का भी ये यूनिट होगा, ऐसा है कि नहीं है, तो वो भी न्यूटन मीटर। तो अब इन सब के डायमेंशन अगर आप लिखो तो ये आपके पास आ जाएगा एम एल स्क्वेयर टी पावर -2, इसकी भी डायमेंशन आएगी एम एल स्क्वेयर टी पावर -2 और इसकी भी डायमेंशन आएगी एम एल स्क्वेयर टी पावर -2। अब लेट सपोज आपने एक डायमेंशन कैलकुलेट की, ठीक है, डायमेंशन कैलकुलेट कर लेने के बाद आपने जी ये एक वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू आपने निकाल ली, ये अब आप ये नहीं बता सकते डायमेंशंस के जरिए कि आया ये डायमेंशन आपने वर्क के लिए निकाली है कि आपने टॉर्क के लिए निकाली है या आपने एनर्जी के लिए निकाली है। तो ये मेजर फ्लॉ था कि जो डायमेंशंस के अंदर हमें कंफ्यूज कर रहा था, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये कि आप उन तमाम की तमाम क्वांटिटीज के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते डायमेंशंस के जरिए कि जिनका यूनिट सेम हो, ठीक हो गया। अच्छा
उसके बाद सेकंड इसका जो लिमिटेशन है सेकंड पॉइंट, तो वो है कि हमारे पास सेकंड पॉइंट ठीक हो गया। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट इसका ये है कि डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव फार्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्री। हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके ऐसा कैन नॉट डिराइव ए फार्मूला हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सिंपल, आप ऐसा फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया। हम आगे चल के डिस्प्लेसमेंट के लिए एक फार्मूला लिखेंगे, x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस थीटा। ठीक है, डायमेंशन को यूज करके आप ये फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डायमेंशन ट्रिग्नोमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ट्रिग्नोमेट्री को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा सकता। ठीक है, तो इसीलिए ये भी उसकी एक लिमिट है कि जिस फंक्शन के अंदर जिस फार्मूला के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आती है आप उसका डायमेंशन एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स को ये एक्सप्लेन नहीं करता, तभी हम उनको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स की अगर हम बात करें, डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स, तो वो ये उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तभी हम क्या करते हैं, इनको हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर जो भी है, ठीक हो गया। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो इसलिए उस चीज को इग्नोर करना है। ठीक है, हाँ, इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग यहाँ पे डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं ना, तो आप अगर कोई स्पेलिंग गलत लिख दो ना मैं कभी, तो उसको भी आप इग्नोर ही कीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं, हाँ, तो मैं क्या एक्सप्लेन क्या कर रहा था कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स को इग्नोर हम क्यों करते हैं, बिकॉज जैसे हमारे पास t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट l डिवाइडेड बाई g, तो अब इसमें ये जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है ना, इसको डायमेंशन एनालिसिस में हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तभी हम इनको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तभी हमने 4 कैटेगरीज बनाई है, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन लेस, कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। ठीक हो गया। तो अब ये जो लेस वाले टर्म्स है ना, तो इनको एक्चुअल में ये हम डायमेंशंस के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तभी हम उनको क्या कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं। ठीक हो गया। तो उसके अलावा जो है, तो चौथा पॉइंट, अगर आप इसमें एक ये चीज भी देखें कि अगर आपके पास एक फार्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट है, ठीक हो गया, तो जरूरी नहीं है कि वो डायमेंशनली करेक्ट हो। ठीक है, बट अगर एक फार्मूला डायमेंशनली आपके पास करेक्ट आ रहा है, तो वो फिजिकली भी आपके पास क्या होना चाहिए, करेक्ट आना चाहिए। या डायमेंशनली आपके पास रॉन्ग आ रहा है, तो वो आपके पास फिजिकली भी रॉन्ग होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, और हमने इस टॉपिक को पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, डायमेंशन वेरिएबल्स, हम लोगों ने इसके एडवांटेजेस को देख लिया, लिमिटेशंस को डिस्कस कर लिया। तो तमाम के तमाम पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट चीजें थी इससे, वो हमने डिस्कस कर ली। ये जो लेंथी वीडियो बनी है, क्योंकि इस एक ही वीडियो के अंदर मैंने पूरा का पूरा एक लॉन्ग टॉपिक जो है तो आपका कवर किया है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आए होंगे सारे। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आए ना, तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।